सीजन 2 अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक इंसानों सब्सक्राइब की जरूर जगह करना। दुनिया पर शापित शक्तियों का राज कायम करना चाहता है। हाँ, ऐसा समझ सकते हो। जुत्सु जादूगरों को कैसे खत्म किया जाए। तो तुम्हें 2 खास काम करने होंगे। पहला उससे जुड़ा है, कुछ ऐसा करो कि सातोरु गोजो लड़ने लायक ना रहे। और दूसरा काम, रोमन सुकुना और यूजी इतादोरी को अपने साथ मिला लो। वो तो मर गया है। मुझे तो नहीं लगता। बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो, गलत बात है। बेवकूफ। बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो। अच्छा तो यहाँ नीचे आओ, फिर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यार, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारा हाथ ठीक किया, कम से कम शुक्रिया तो कहो। और उसके ठीक बाद तुमने मेरे सीने से दिल निकाल लिया। अब तुझे दिखाता हूँ मेरी ताकत। तो अब तुम मुझे सिखाने आए हो? अगर तुम मेरी शर्तें मान लो तो मैं तुम्हारा दिल ठीक करके हमें जिंदा कर दूंगा। देखो, मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, जब भी मैं कहूँ मेरी बारी तो 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी मेरे हवाले कर देना। दूसरी, ये 1 मिनट वाली बात हमेशा के लिए भूल जाना। कभी नहीं। मान जा यार। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं खुद तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने देता था, पर तुम हमेशा उस जादूगर की बात मानते रहे। चलो ठीक है, अब हटो। मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं वापस जिंदा जरूर होगा। चलो आपस में लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारी बात मान जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा दूंगा। खत्म, गुड बाय, गया। मेरा एक सपना है। एक सपना? कैसा सपना? बताता हूँ। यूजी के इस मामले में तुम देख ही चुके हो कि जुजुत्सु की दुनिया में सबसे ऊपर कैसे लोग हैं। समझदार बेवकूफ, चालबाज बेवकूफ, घमंडी बेवकूफ और पूरे बेवकूफ। यहाँ मछली नहीं, पूरा तालाब ही गंदा है और मुझे इस गंदे तालाब को साफ करना है। मेरे सारे स्टूडेंट्स काबिल हैं, खासकर 3rd ईयर का हाकारी और 2nd ईयर का ओकोत्सु। वो एक दिन मेरे जैसे भी बन सकते हैं और यूजी भी उनके जैसा ही था। मैं काम शुरू कर रही हूँ, तो क्या तुम लोग यहीं बैठे रहोगे? वो मैं तो पूरा नंगा हूँ। जी वेलकम बैक। मैं लौट आया। मुझे अब अपनी रिपोर्ट्स बदलनी होंगी। नहीं, ऐसा मत करना। मैं उसे थोड़ा और ताकतवर बनाना चाहता हूँ। शोको, क्या तुम प्लीज रिकॉर्ड्स में यूजी को मरा हुआ ही दिखा सकती हो? देखना सब लोग कितना हैरान हो जाएंगे। मैं अभी के अभी ये नौकरी छोड़ दूंगा। उस टेबल के पास गया तो मर जाऊंगा। सातोरु गोजो, हम सब मिलकर हमला करें तो शायद उसे मार पाए। नहीं, या तो वो बचकर भाग जाएगा या फिर तुम सबको एक साथ खत्म कर देगा। बेहतर होगा तुम लोग अपनी ताकत उसे मारने के बजाय उसे कैद करने में लगाओ। क्या कहा? ये कैसे होगा? शापित चीजों से, एक शापित जेल से। कहीं वो मनहूस चीज तुम्हारे पास तो नहीं? एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने सोच लिया आपको क्या ऑर्डर करना? गेटो, ये बताओ मुझ में सुकुना की कितनी उंगलियों की ताकत होगी? मेरे ख्याल से कम 8 या 9 उंगलियों की ताकत होगी। क्या? तो मुझे वो शापित जेल दे दो, मैं उसे हमेशा अपने पास रखूंगा। जब तक हम उस सेंटर के अंदर पहुंचे तब तक आपका बेटा गुजर गया था। वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन आपके बेटे का हाल देखकर यूजी ने उसकी लाश वापस लाने की कोशिश की। मुझे अफसोस है कि हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। तुम लेट हो गए हो फुशिकुरो। किल। जोर लगा के आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? गिरने की प्रैक्टिस। मस्टर्ड लीफ। तुम दोनों हाथापाई के मुकाबले में कमजोर हो। चलो हम पर वार करके दिखाओ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हें ये सीखना है कि शापित शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हो गया? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे सिखाने के लिए आप ही सबसे बेस्ट है, बस इसीलिए खुश हूँ। ठीक है ठीक है, अब जरा वहां पर रखे उन ड्रिंक कैंस की तरफ देखो। वो ये थी शापित शक्ति और ये थी शापित तकनीक।
वो अच्छा, लेकिन मैं समझा नहीं। ठीक है, समझाता हूँ। इस पर मैंने सिर्फ शापित शक्ति का वार किया और इस पर उस शक्ति की मदद से तकनीक का इस्तेमाल किया और अपने जुजुत्सु से इस ज्ञान को मोड़ दिया। आपका मतलब मैं एक बहुत अच्छी और बेहतरीन शापित तकनीक सीखने वाला हूँ? नहीं, तुम शापित तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल नहीं। मुझे लगा था मैं बिजली गिराऊंगा, आग जलाऊंगा या अपनी शक्ति से धमाके करूंगा। फिलहाल तुम दूसरों के किए हुए धमाके देख सकते हो। तुम अभी वो सब नहीं कर सकते। क्या होगा? पर बाद में सुकुना की शापित तकनीक अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम मारपीट करने में एकदम माहिर हो। उसमें तो मैं शक्ति इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो अब उठ जाओ, मुझे यहाँ पर मारो, लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगे। चोट लगे तो दोष मत देना। जुबान नहीं, हाथ चलाओ। शापित शक्ति खराब इमोशन से पैदा होती है। तो क्या शापित शक्ति इस्तेमाल करने के लिए मुझे हमेशा गुस्से में रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लो, अब तुम ये लंबा डंडा चला कर देखो। ऐसी ट्रेनिंग देने के कई तरीके होते हैं और मैं सबसे ज्यादा थकाने वाला तरीका अपनाऊंगा। मतलब कौन सा? फिल्में देखना। और हाँ, तुम्हें ये अकेले नहीं करना है, बल्कि तुम वो फिल्में इसके साथ देखोगे। ये शापित गुड्डा इसी तरह उठकर तुम पर तब हमला करेगा जब इसे उतनी शापित शक्ति नहीं मिलेगी जितनी चाहिए। तुम्हारा पहला मकसद है पूरी फिल्म देखना, शुरुआत से आखिर तक, वो भी शापित गुड्डे को जगाए बिना। तो बताओ कौन सी फिल्म देखोगे? मुझे लगता है हमें एक्शन फिल्म से स्टार्ट। चिढ़ने पर भी शक्ति को एक ही लेवल पर रखना। मेरी शापित टेक्निक के लिए मुझे दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। पर तुम्हारे पास जब वो शक्तियां मौजूद हैं, तब उस वक्त तुम भागे क्यों? तुम्हें शक्तियां मिलना ही बेकार है। क्या उसका मतलब था कि मुझ में अव्वल दर्जे की शक्ति से लड़ने की ताकत मौजूद है? ट्यूना ट्यूना, शायद मैं ये कर सकता हूँ। अब मैं कौन सी दाल काटूं, लाल वाली या नीली वाली? मेरे ख्याल से तुम्हें लाल दाल ही काटनी चाहिए। जब मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था तब ऐसा क्यों किया? तो कोल्ड ड्रिंक मत पियो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। क्या मैं सच में ऐसे ताकतवर बनूंगा? जब तुम मरे हुए थे तब क्या तुमने सुकुना से बात की थी? तब क्या उसने तुम्हारे साथ कोई शर्त या सौदा किया था? लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। प्रिंसिपल सर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट तो काफी देर बाद है। आपको कहीं और भी जाना है? अरे नहीं, मैंने यूं ही सोचा इस बार जल्दी पहुंच जाता हूँ। गाड़ी यहीं रोको। यहाँ पर? ठीक है, अब तुम जाओ। अच्छा, मैं जाता हूँ। अब ये एक शापित शक्ति है, लेकिन साफ साफ बात कर सकती है। एक अनजान अव्वल दर्जे की शक्ति। अव्वल दर्जे की शक्तियाँ स्पेशल होती है, इसलिए उन्हें ये नाम दिया जाता है। ऐसी शक्तियाँ रोज रोज सामने आने लगेंगी तो वो स्पेशल कैसे रहेंगी? भरा हुआ ताकतवर नहीं है। क्या है ये? समझ नहीं आ रहा। मुझे जानना होगा। ये तो झूठ नहीं कह रहा था। सॉरी, तुम्हें इंतजार करवाया। ये क्या हुआ? अरे हम लोग कहाँ पर हैं? सॉरी यार। अरे ये तो सुकुना का वेसल है। सॉरी, तुम्हें इंतजार करवाया। ये क्या हुआ? अरे हम लोग कहाँ पर हैं? सॉरी यार। अरे ये तो सुकुना का वेसल है। ये यूजी है और ये हमें यहाँ देखने आया है। तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा सैम। आज ये क्या? हम डूब क्यों नहीं रहे? सुकुना का वेसल, यानी ये सच में जिंदा है। ये बच्चा तुम्हारी ढाल है क्या? मेरी ढाल? क्या बात कर रहे हो? दरअसल मुझे इस लड़के को बहुत सारी चीजें सिखानी है। एक बच्चे को लाकर तुम अपनी मुश्किल, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। ये राक्षस तो कमजोर नहीं लगता। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम मेरे साथ रहना। छलावे की दुनिया। ये सब हो क्या रहा है? ये है छलावे की दुनिया। तुम लोगों ने कम उम्र के लड़कों वाली उस जेल में जो देखा, वो एक अधूरा छलावा था जिसमें शापित तकनीक से कुछ नहीं बना था। ऐसी छलावे की दुनिया बनाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे फायदा भी उतना ही होता है। ये क्या? ज्यादातर जुजुत्सु जादूगर छलावे की दुनिया में आकर जल जाते हैं,
मैं तो बस इसे आजमाने आया था। सोचा था अगर मैं इसे नहीं मार पाया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमारी शक्तियों के बीच में इतना फर्क है ये देखकर मुझे ठेस लगी है। हम शापित शक्तियों को इंसानों की जगह लेनी है, लेकिन ये इतने ताकतवर कैसे हैं? बताओ तुम्हें मेरे पास किसने भेजा था? ये कहने को इंसान है लेकिन इनकी ताकत बेहिसाब है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब क्या करें? तुम मुझसे बचाने जाओगे? मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। कि तुम्हें भेजा किसने? बता भी दो, क्यों भाव खा रहे हो? मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगा। चलो जल्दी बताओ वरना तुम्हें खत्म कर दूंगा। खैर खत्म तो वो भाग गया। वो खुद को छिपाने में माहिर है। मुझे माफ कर दीजिए। तो उसके जैसी ताकतवर शापित शक्तियां एकजुट हो रही हैं। यानी मामला दिलचस्प होने वाला है। अब तुम्हारा मकसद तय हो गया है, तो अब बस तुम्हें उसे हासिल करना है, ठीक है? तुम कई मुश्किल मिशंस पर जाओगे और उन्हें पूरा करोगे। तुम सीखोगे कुछ बुनियादी उसूल, फिर तुम ये लोग यहाँ और बेंडिंग मशीन नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। आज ही के दिन क्योटो के प्रिंसिपल यहाँ आएंगे एक्सचेंज इवेंट के बारे में बात करने। और सातोरू सर अभी अपने सीनियर से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने ही फर्स्ट ईयर वालों को अव्वल दर्जे की शक्ति से लड़ने भेजा था। वो जो स्टूडेंट के पीछे पड़े थे यानी यूजी, वो मर गया है और मुझे नहीं लगता वो बाकी स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक प्रिंसिपल को अपनी इज्जत की फिक्र होती है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये फिक्र नहीं होती। तुम्हारा मतलब माई भी साथ आएगी? मीटिंग में स्टूडेंट्स का आना वैसे जरूरी नहीं है, उन्हें हमें परेशान करना पसंद है। दो और माई दोनों को। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उन्हीं के जैसी दिखती हैं। दोनों बहनें हैं क्या? जुड़वा बहनें हैं। हम प्रिंसिपल के साथ यहाँ आए क्योंकि हमें तुम लोगों की फिक्र हो रही थी, क्योंकि तुम्हारा क्लासमेट मर गया है ना, बुरा लगा होगा। आप कहना क्या चाहती हैं? वैसे तो बस बोलने की बात है। सच तो ये है कि वो यूजी आधा शापित शैतान था। अब वो मर गया है तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, क्यों? ये बेकार की बातें करना बंद करो। तो बताओ, तुम ही फुशिकुरो हो ना? और तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अच्छी फिगर और लंबी टांगों वाली लड़कियां बहुत पसंद है। मैं जिस इंसान को जानता तक नहीं, मैं उससे अपनी पसंद की लड़की के बारे में क्यों बात करूं? टोटो थर्ड ईयर दो आओई, जान पहचान हो गई। अब हम दोस्त हैं, तो जवाब दो। मैं तुम पर रहम खाकर अभी सिर्फ अधमरा करके छोड़ दूंगा। जवाब दो फुशिकुरो, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? अरे ये तुमने क्या नौटंकी लगा रखी है? दोबारा के पास हथियार नहीं है, बेहतर होगा लड़ाई ना करो। अगर लड़की का दिल बड़ा है तो मेरे लिए बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। वैसे ये बहुत अच्छा जवाब है। मुझे पता था तुम बोरिंग हो। अरे रुक जाओ, अब उसका जो होना है हो कर रहेगा। माँ की तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है। सोती नहीं क्या? भूत जैसी दिखती हूँ। तुम्हें देखते ही मुझे सब समझ में आ गया था कि तुम निहायती बोरिंग इंसान हो। लगता है तुम्हारी अकल भी तुम्हारी मसल्स की तरह मोटी है। ये वही दो तो नहीं है जिसने अकेले 5 पहले दर्जे की और एक अव्वल दर्जे की शक्ति को खत्म किया था। सुना है तुम शापित तकनीक इस्तेमाल नहीं करते। हाँ? ओह, ये सच नहीं है। अव्वल दर्जे की शक्तियों पर करता हूँ। यानी पहले दर्जे की शक्तियों तक नहीं करता? ये खतरनाक है। तो चलो आ जाओ। अंधा कुआं। हाथापाई में जीतना लगभग नामुमकिन है। इससे थोड़ा दूर रहकर ही लड़ना होगा। एकदम बेकार है तुम्हारी ताकत भी और लड़कियों में तुम्हारी पसंद भी। ये सांड है, ये सांड। मेरा लड़ने का मन भी नहीं कर रहा है। मैं खुद को रोक रहा था लेकिन तुम मानोगे नहीं। आ जाओ। हिलना मत। रुक जाओ, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? अभी ये मर जाता। तुम एक्सचेंज इवेंट तक रुक नहीं सकते थे क्या?
अब जाओ यहाँ से, वरना मैं ऐसे चिल्लाऊंगा कि तुम बहुत दूर जाके गिरोगे। मैं तुम्हारे हुक्म का गुलाम नहीं हूँ। अच्छी जुजुत्सु जादूगर बनना है तो ताकतवर लोगों से पंगा मत लिया करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो माई? माँ की कब आई? कैसी हो? नोबारा खड़ी हो जाओ। भूल जाओ, अब ये जल्दी उठ नहीं पाएगी। मैंने इसे सुला दिया है। बहुत अच्छे माँ की सीनियर। अगली बार तुम्हारे ट्रैक सूट में नहीं, बॉडी में छेद करूंगी। मैं जाना है माई, चलो। क्या इतनी जल्दी? वैसे तुम्हारे पास बहुत टाइम है, लेकिन मुझे टोक्यो में जरूरी काम भी करने हैं। मुझे मिस तकादा से हाथ मिलाने जाना है। मेरे साथ चलो माई। तुम बहुत मतलबी हो। याद रखना, एक्सचेंज इवेंट में तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुमने नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा है। अपनी यूनिफॉर्म यहाँ छोड़कर जाओ। अरे बस करो बेवकूफ, हम इन्हें एक्सचेंज इवेंट में धूल चटाएंगे। उसने जो कहा क्या वो सच है? आप में शापित शक्ति नहीं है? हाँ ये सच है। आप जुजुत्सु जादूगर क्यों बनी? बदला लेने के लिए। मेरी फैमिली हमेशा मुझे निकम्मी कहती थी। जब मैं एक बड़ी जुजुत्सु जादूगर बन जाऊंगी तो उस दिन उन लोगों की शक्लें देखने लायक होंगी। आप सच में बहुत काबिल है माँ की सीनियर। ऐसा क्या? एक बूढ़ा जिसके पैर कब्र में लटके हो, उसे इंतजार नहीं करवाना चाहिए। प्रिंसिपल यागा तो काफी देर बाद आने वाले हैं। अच्छा। दरअसल उन्हें जो टाइम बताया गया था वो गलत था। आजकल के नौजवान, इन्हें इज्जत से बात करनी नहीं आती। आपको इज्जत देने का मेरा कोई इरादा नहीं। इतनी इज्जत तो मैं अपने दादाजी को भी नहीं देता। आजकल के बूढ़े लोग खुद को बड़ा तोप समझते, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। गजब बेइज्जती है। सुनिए, आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, नहीं तो मैं सीनियर मेंबर से आपकी शिकायत कर दूंगी। हाँ तो कर दो शिकायत। वैसे भी मुझे यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है। तो कल रात मुझ पर 2 अनजान अव्वल दर्जे की शक्तियों ने हमला किया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा बुरा कुछ नहीं हुआ। सच कहूँ, मेरे लिए तो उनसे लड़ना लूडो खेलने जितना आसान था। मुद्दा यह है कि वो 2 शक्तियाँ साफ साफ बातचीत कर सकती थी, और शायद उनके और भी साथी हैं जो उनके जितने ही ताकतवर होंगे। पिछले कुछ सालों में हमारे ऐसे कई स्टूडेंट्स भी हैं जो काफी ताकतवर बन गए हैं, और अब तो हमें सुकुना का वेसल भी मिल गया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों ने शक्ति के जिस तूफान को अपने बेकार के रीति रिवाजों से सालों से रोक रखा था, वो तूफान अब इतना ताकतवर बन गया है कि उसे और नहीं रोक पाएंगे। अब जो शक्तियां सामने आएंगी, हम उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैं आपके खिलाफ खड़ा होने वाला हूँ, तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। खैर, मुझे जो कहना था कह दिया। अब मैं चलता हूँ, बाय। मीवा, मेरे लिए कप चाय ले आओ। एक बार अपना डायलॉग बोल के बताइए ना। ठीक है, अभी बोलकर दिखाती हूँ। 4 चका 4। सुनो, जो थिएटर में हुआ वो तुम ही ने किया था ना? क्या बात है, तुम मुझे देख सकते हो? इस सब के अलावा 3 प्राइमरी स्कूल के बच्चे घर जाते वक्त वहाँ से गुजरे और गायब हो गए हैं। हमें इस मुसीबत को जल्दी खत्म करना होगा, ठीक है? पर पता नहीं ये खुल क्यों नहीं रहा। अरे सुनो मई, वो यही है। चलो जल्दी करो और इसे अपने पास रखो, जरूरत पड़ेगी। बेवकूफ। क्या हाल चाल? घर पे सब ठीक है ना? रिवर्स क्रॉस टेक्निक। सही पकड़े हैं। टाइगर जिंदा है और चकाचक भी। तुमने जब मेरी गर्दन में तलवार घुसाई
तो मैंने काउंटर अटैक ना करके अपनी सारी ताकत उल्टी शापित तकनीक में लगा दी। शापित ऊर्जा नेगेटिव होती है। ये बकवास कर रहा है। ये बच्चों का खेल नहीं है। आज तक मैं इसे खुद इस्तेमाल नहीं कर पाया था। ऐसा लग रहा है कि ये होश में नहीं है। इसमें डर की महक जो है, क्यों ना कुछ इंसानों को जिंदा छोड़ दिया जाए। मैं सच में तुम्हें छू नहीं सकता। सुपरनोवा। मौजूद है जब उनकी मौतें होने लगेंगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चारा बचा है, तो इतने सारे लोगों की मौत को ये नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। अब सोचो, अच्छी तरह से सोचो। अब क्या करेगा? डोमेन एक्सपेंशन, इन्फिनिट वॉइड। क्या हो गया? मुझे कुछ तो सुनाई दे रहा है। तुम सुन रहे हो ना यूजी ददोरी? अब तुमसे एक नई दुनिया में मुलाकात होगी। मुझे तो कैद कर लिया, पर तुम्हारे आजाद होने का वक्त आ गया है। कब तक यूं ही इस शैतान के गुलाम बने रहोगे? गेट आउट। ददोरी यूजी। और उस दबाए गए खून को एक छोटे से छेद से शक्ति देकर उसकी स्पीड को साउंड। क्या मेरे छोटे भाइयों ने जाने से पहले तुमसे कुछ कहा था? बहुत रो रहे थे। तुम दोनों को मैंने शुरुआत से ही अपना बाएं हाथ इस्तेमाल नहीं किया है, तो अगर मैं दाएं हाथ से ध्यान भटकाकर बाएं हाथ से मारूंगा, मैं बच नहीं पाएगा। यहाँ आ जाओ। ये मिलकर उस लड़के की हिफाजत करना चाहते हैं। नहीं, उसी गुरु के पैरों के पास आ जाओ। Daddy's back, bro. Daddy's back. एक इंसान पलक झपकते ही नीचे आ गया। ये बहुत तेज है। इसने ताकत के मुकाबले मुझे कैसे हरा दिया? इसके अंदर शापित शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। ये नामुमकिन है। कोई फायदा नहीं है, वो छेद अब बंद हो गया है। ये इतनी आसानी से मुझे एक और छेद बनाने नहीं देगा। और ऊपर से उसे हमारा प्लान समझ में आ गया है। तो जी, ये आदमी, इसमें शापित शक्ति नहीं है। अभी खेल खत्म नहीं हो। ये शापित शक्ति के बिना इतना तेज है।
अब सोचना होगा कि मैं इसे कैसे हराऊं। फ्लिंग हेयर्स! ये तो सुकुना की उंगलियों की एनर्जी थी। ये तो बचकर बाहर निकल आया। मुझ में इतनी शापित शक्ति नहीं है कि मैं छलावे की दुनिया बना पाऊं। मुझे इसे जल्दी हराना होगा और बस एक बात है जो मेरे फायदे की है। मैं इसे गली में ले आया। मेरी थोड़ी सी भी गलती मुझे आपको पता है मेरा एक बेटा है और उसकी जादुई शक्तियां बहुत खास हैं और उसकी तकनीक दिखने लगेगी तब उसे आपको दे सकता हूं। सुनो लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? फुशिगुरा। मेगुमी का ख्याल रखना। तुम्हारा नाम ज़ेनिन नहीं है क्या? चलो अच्छी बात है। ये क्या था भाई? इसने ऐसा क्यों किया? अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है। मुझे जल्दी ईरी मैम के पास जाना मुझे पता था ये ज्यादा ताकतवर है। इतना ही समय क्या? अभी दिखाता शापित शक्ति। क्या हुआ? बस इतना ही जोर था क्या? मैं तब तक तुमसे मुकाबला करूंगा जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। तबाही का फरमान, आग का ज़लज़ला, तेज धार। बंडा, जल्दी यहाँ से निकलो। रुक जाओ, कोई भी तब तक नहीं हिलेगा जब तक मैं भागो ना कहूँ, और मेरी बात नहीं मानी तो मैं मार डालूंगा। भागो। इस वार से सुकुना को भी चोट तो लगनी ही चाहिए। वार लगे तो सही। छलावे की दुनिया क्यों नहीं इस्तेमाल करते? पता है छलावे की दुनिया की लड़ाई में मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा। सच में अव्वल दर्जे के डरपोक। क्योंकि गोजो के साथ भी तुम हार गए थे, लेकिन फिर भी तुम्हारा अंदाज मुझे बहुत पसंद आया।
तुमसे तुम्हारे तरीके से ही लड़ूंगा, समझे फूगा? मुझे लगा तुम अपनी तकनीक से सिर्फ लोगों को काट सकते हो। फिक्र मत करो, अपनी तकनीक का राज बताना कमजोरों का काम है। तैयार हो जाओ, अब है मुकाबला फायर पावर का। मुझे माफ कर दो हानामी दागुन। माही तो अभी भी जिंदा है। माही तो धीरे धीरे और ताकतवर बनता जाएगा, इसीलिए तुमने उसे हमारे बीच सबसे ऊंचा दर्जा दिया था, है ना? क्योंकि असली इंसान हम ही है। ये क्या बकवास है? तुम इंसानों की तरह बनना चाहते हो? 1000 साल पहले ताकतवर इंसानों, जादूगरों और शापित शक्तियों से लड़ाई की और उनके मुकाबले तुम काफी काबिल योद्धा निकले। नाज है तुम पर, तुम बहुत ताकतवर हो। अब ये क्या चीज है? शक्तियों वाली तलवार, जादुई शक्तियों वाले महान सेनापति माकुरा। अरे सोच रुक जाओ, कबीला जादूगर। इसकी जान अब भी अटकी है। बढ़िया है, अभी मत मरना, तुमसे कुछ बेहद जरूरी काम करवाने हैं। एक अरसे बाद अपनी ताकत आजमाऊंगा। ये शाप नाशक तलवार है, इसमें भी पवित्र शक्ति भरी है, जैसी पलटवार शापित तकनीक से पैदा होती है, जिसमें शापित शक्तियों को मारने की बेहिसाब ताकत है। अगर मैं शापित शक्ति होता तो ये तलवार पहले बार में ही मुझे खत्म कर डालती। तो मुझसे लड़ेगा? अच्छा, तूने कुछ किया क्या? यार कुछ मजा नहीं आया। फिर से लड़ेगा? तूने तो हद पार कर दी। तुझे सब दिखता है, तू मेरी तकनीक देख सकता है। तूने
हद पार कर दी। काटने वाले वारों से बचकर मुझ पर शापित शक्ति से हमला करता है और उससे पहले तेरे सिर पर लगा चक्र घूमता है। ये चक्र और पवित्र खजाने का मंत्र दोनों ही जीवन चक्र और तालमेल का प्रतीक है। इसका मतलब ये शिकिगामी की शक्ति है जो किसी भी हमले के मुताबिक खुद को ढाल लेती है। छलावे की दुनिया, मौत का मंदिर। सुकूना की छलावे की दुनिया, मौत का मंदिर। लड़का याद है तुम्हें जिसके पास मेगाफोन था? सुकूना के काटने वाले वार दो तरह के हैं। पूरा काट खाली न जाने वाले वार के इलाके में शापित शक्ति के साथ हमला करता है। ये दोनों वार मौत के मंदिर के गायब होने तक लगातार बरसते हैं कि उस पर लगातार हमले किए जाएं ताकि वो संभल ना पाए। पूरा काटो इस काम के लिए एकदम सही हमला है, लेकिन अगर मकोरा ने सिर्फ टुकड़े करो के बजाय सभी काटने वाले वारों से बचना सीख लिया हो तो वो भी काम नहीं करेगा। मकोरा खुद को फिर से ठीक करने ही वाला था कि ही तो भाई छुपा है यार। अच्छा उसे याद आ रहा है क्यों? हाँ सही कहा, मलेशिया क्वांटन सही रहेगा। एक सुनसान समुद्री किनारे पर घर बनाऊंगा। इस हालत में भी उनसे लड़ना नहीं, इस वक्त मुझे हुशिगुरु को बचाना है और माकी को भी। बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है।
तुम यहाँ आ ही गए। मैं तो शुरू से यही मौजूद था। लेकिन नहीं, ये गलत है। मैं उसके लिए बदकिस्मती का फरमान बन जाऊंगा। ओ दादामी, अब चलो यूजी, यहां से तुम संभाल लेना। मुझे बचा लो। आगे पलटवार। अगर तू ऐसे बेवजह अनगिनत लोगों की जिंदगी के साथ कैसे खेल सकता है? राउंड 2 शुरू करते हैं। इस बार ये नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। ये कौन है? ओए, इधर आ जाओ। इस जगह पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। अभी शिबुया में कोई भी जगह सेफ नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके। तुझे झांसा देना तो बहुत आसान है। वक्त यूजी के दिल की जो हालत है, इसे काबू करना आसान है। और वैसे भी मेरे पास एक तुरुप का इक्का बाकी है, जिसके आगे ये बुरी तरह बेबस हो जाएगा। इसकी तो दोबारा थैंक यू। मार डालूंगा अभी इसी वक्त। बुद्धू कहीं के दो माही तो यूजी, मेरी तरफ से सबसे कहना, जिंदगी बुरी नहीं थी। मैं चाहता हूँ हीरो जीतता है। क्या करते हैं? ये मेरे लिए एक जंग है। तू बिल्कुल मेरे जैसा है
यूजी इतादोरी। ये सब लोग जिंदा तो है ना? लगता है वो गेटो सुगुरु पहले ही शापित जेल को लेकर भाग चुका है। जल्दी चलो, मेरा भाई पक्का यहीं कहीं आसपास ही होगा। होश में आओ मेरे भाई, क्योंकि हमारी जंग तो अभी शुरू ही हुई है। नहीं लड़ सकता। मेरे भाई, तुम जैसे महान और जाबाज आदमी को कभी इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो कौन सी जिम्मेदारी देकर गए हैं? अबे ओ सांड, तेरी बकबक खत्म हो गई हो तो आगे कुछ काम करे। ये हुई ना बात। मेरे भाई इस्तेमाल करने लगा है। ना चाहता है ना? तू सोच भी नहीं पाएगा और मैं उसे अब कैसा लग रहा है लूले सांड? इसने अपनी सारी शापित शक्ति पेट में जमा करके खुद को बचा लिया। खुद खत्म होने तक शापित शक्तियों को खत्म करता रहूंगा। माही तो